नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। पर मणिपुर के अंदर चीजें अच्छी नहीं हैं। मणिपुर के अंदर 60 में से 37 सीटें बीजेपी पार्टी के हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी को राष्ट्रपति शासन का सहारा लेना पड़ा। साथ में क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट एन बीरेन सिंह, जो कि आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं मणिपुर के, उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा और यहाँ पे बीजेपी पार्टी किस तरीके से अपनी इज्जत बचाएगी और किस तरीके से नए व्यक्ति को सिलेक्ट करेगी। यहाँ पे एन बीरेन ने आपका 9 फरवरी को इस्तीफा दिया था और आज 15 फरवरी है, यानी 6 दिन हो चुके हैं और अभी तक मणिपुर के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री पद के ऊपर नहीं है और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते आपका बीजेपी पार्टी को मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और किस तरीके से बीजेपी अपने आप को सही साबित कर पाएगी इस मणिपुर राज्य के अंदर, जहां पे पिछले लगभग 1.5 साल से हिंसा चलती हुई नजर आएगी और उसी राज्य को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी विजिट नहीं किया। ऐसा क्या कारण है कि वो यूएसए के दौरे पे गए, वो रशिया गए, वो यूक्रेन गए, पर मणिपुर क्यों नहीं, जो कि भारत का ही एक राज्य है। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के मणिपुर राज्य के अंदर आपका राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। आपको अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स इस चीज से रिलेटेड मिलेंगे जहां पे इस बात का जिक्र किया गया है कि मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है और मणिपुर के लोग इस चीज की डिमांड भी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से मणिपुर राज्य के अंदर शांति स्थापित करी जाए और मणिपुर राज्य को बचाया जाए। अब क्या मामला है सारा, ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मणिपुर राज्य के अंदर 2023 से माहौल जो है वो खराब है 2 समुदायों के बीच में। एक कुकी समुदाय है और दूसरा आपका मैती समुदाय है। यहाँ पे जो आपके ये अलग अलग समुदाय हैं, इन दोनों के बीच में हमें विवाद देखने को मिलेगा और ये विवाद 2023 में काफी ज्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पे इसी विवाद के चक्कर में आपके जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वो फंसे, क्योंकि ये पिछले 1.5 साल से इस विवाद को नहीं रोक पाए। आपका 2023 में ये विवाद स्टार्ट हुआ था, जिसके चलते हुए कुछ जो आपके विधायक हैं बीजेपी पार्टी के, उन्होंने कंप्लेंट करी दिल्ली के अंदर आके अमित शाह से, मोदी से, पर उसके बावजूद भी इन्हें नहीं हटाया गया। अभी रिसेंटली आपकी जो विपक्ष की पार्टी हैं, उन्होंने डिमांड करी थी कि हम अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे जब भी आपका सेशन स्टार्ट होगा, और ये सेशन स्टार्ट होना था आपका 10 फरवरी से। अब इससे पहले ही गवर्नर ने अनाउंस कर दिया कि सेशन नहीं होगा और यहाँ पे एन बीरेन ने इस्तीफा दे दिया। एन बीरेन ने भी अपनी इज्जत बचाई, जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन। यहाँ पे आप एक तस्वीर उनकी देख सकते हो एन बीरेन की, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी इज्जत कैसे बचाई, इनको पता था कि अगर भाई इस्तीफा नहीं दिया तो आपके कुछ जो बीजेपी पार्टी के विधायक हैं वो भी इसके खिलाफ हो सकते हैं और इसको सरकार से हटाया जा सकता है या मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि सेशन स्टार्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दें। यानी मेन जड़ जो है वो है आपका मणिपुर के अंदर जो हिंसा हम पिछले लगभग 1.5 साल से देख रहे हैं वो, जिसके चलते हुए बहुत सारे लोग जो हैं एन बीरेन से खुश नहीं है। उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री पद पे होते हुए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी पार्टी ने काफी समय दिया ताकि ये अपने आप को प्रूव कर पाए, पर यहाँ पे बीजेपी पार्टी की तरफ से संबित पात्रा को भेजा गया ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो एक लीडर ढूंढ सके मणिपुर में जो आपका मुख्यमंत्री बनने के लायक हो और जो दोनों समुदाय कुकी और मैती की जरूरतें पूरी कर सके और उनकी आप कह सकते हो इच्छाओं के ऊपर खरा उतरे। और ऐसा अभी तक कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला, जिसके चलते आपका केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन की घोषणा करनी पड़ी मणिपुर के अंदर। और अभी फिलहाल मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। वो लोग जो उम्मीद करते हैं भारत के अंदर होके कि भारत के प्रधानमंत्री हमारी बात सुनेंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री इन लोगों की बात नहीं सुनते। उन्होंने इस राज्य को इग्नोर किया, आप ये कह सकते हो, क्योंकि अगर एक बार भी उनके मन में ख्याल आता तो वो डेफिनेटली मणिपुर को विजिट करते और वहां के लोगों से बात करते, जैसा कि वो अलग अलग समय अलग अलग राज्यों में जाके बात करते हैं इलेक्शन के टाइम पे। शायद वहां के लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे साथ है और वो इस समस्या का हल ढूंढने में हमारा साथ देंगे कि किस तरीके से हम दोनों समुदाय शांति से रह सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं किया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। यहाँ पे हमें यही देखने को मिला कि इस हिंसा के अंदर जो 2023 में स्टार्ट हुई,
इसमें एक नहीं, दो नहीं, लगभग 250 के आसपास जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई, बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस जो हैं उनका नुकसान हुआ। यानी आप कह सकते हो सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति दोनों का नुकसान हुआ। पर यहाँ पे सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ चुप्पी हमें देखने को मिली। यानी यहाँ पे कोई भी जवाब जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। ये सारी की सारी चीजें हमने पिछले लगभग 1.5 साल में देखी। पर जहां पे भी इलेक्शन हुए वहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और रैलियों के अंदर बड़े बड़े वादे करते हैं। शायद वादे उन्होंने मणिपुर में भी किए होंगे, शायद प्रोमिसेस की उम्मीद मणिपुर के लोगों को भी होगी कि ये जो वादे हमारे साथ भारत के प्रधानमंत्री करके गए हैं वो पूरा करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं। एक बार इलेक्शन हुए, सरकार बनी और वहां से फिर आपका गायब। अब पीछे चाहे कुछ भी होता रहे, पर इस तरीके की चीजें शायद नहीं करनी चाहिए। इस तरीके के समस्या जो आपकी अलग अलग समुदायों के बीच में है वो भारत सरकार को देखनी चाहिए और यहाँ के लोगों की जरूरतों के हिसाब से समाधान निकालना चाहिए, ताकि दोनों के दोनों समुदाय जो है वो इस चीज से संतुष्ट हों जो समाधान निकाला गया है। पर ऐसा हमारी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। फौज को भेजा गया, रोकने की कोशिश करी गई हिंसा पर। 250 लोग यहाँ पे मारे गए, जो कि काफी बड़ा नंबर है। यहाँ पे इस चीज को इतना ज्यादा कवर नहीं किया गया क्योंकि जो मेन मीडिया है वो इन चीजों को नहीं उठाता। जहां पे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात आती है या सीधी भाषा में कहूं तो बीजेपी पार्टी की बात आती है। तो अब क्या है, मैंने ज्यादातर जो न्यूज है वो बांग्लादेश के ऊपर, यूक्रेन, रशिया, ईरान, इन सभी चीजों के ऊपर बनाई और फिर मेरे पास कमेंट आने स्टार्ट हुए कि सर आपने ईरान के इश्यू को कवर किया, बांग्लादेश को कवर किया, पाकिस्तान को कवर किया, यूक्रेन को कवर किया, रशिया को किया, अमेरिका को किया, ग्रीनलैंड को किया, डेनमार्क को किया, पर आपने अपने देश यानी कि भारत को कवर नहीं किया, भारत के अंदर जो चीजें चली। तो आज अगर हम बात करें तो हमने भारत के एक राज्य के बारे में बात करी है जहां पे आप कह सकते हो इसी तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिली जैसी हमें और राज्यों या और कंट्रीज के अंदर देखने को मिली है। तो इस चीज को भी हम डेफिनेटली उठाएंगे और अब हम यहाँ पे न्यूज एनालिसिस लेके आएंगे। दुनिया से रिलेटेड तो होंगी पर हमारी कंट्री से रिलेटेड सबसे पहले होंगी, हमारे देश के मुद्दे सबसे पहले उठाए जाएंगे। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी और सरल सी भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि मणिपुर राज्य के अंदर जो लोग हैं वो खुश नहीं है, जिसके चलते हुए एन बीरेन सिंह मणिपुर के गवर्नर के पास जाते हैं और अपना इस्तीफा दे के आते हैं कि आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। और वहां के जो गवर्नर हैं अजय भल्ला, उन्होंने आपका इस्तीफा स्वीकार किया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये जो राष्ट्रपति शासन है ये आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 में मेंशन किया गया है, जिसके चलते हुए जो राज्य के अंदर सरकार है वो भंग हो जाती है और इस राज्य सरकार की सारी पावर आपकी कहां पे चली जाती है, राष्ट्रपति के पास चली जाती है। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि भारत के अंदर कितने टाइप की इमरजेंसी है। ऑप्शन नंबर 1 टाइप की, 2 टाइप की, 3 टाइप की, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, 3 से ज्यादा टाइप की इमरजेंसी है। तो आंसर कमेंट में जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप जवाब देंगे और चीजों को हम और ज्यादा बेहतरीन तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। चीजें समझ आई? अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स। वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन हो तो सब्सक्राइब करें और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करें। ये आपकी न्यूज मैंने काफी अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करी गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और अपने इश्यूज, अपने डाउट्स कवर कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीजें हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। कृपा करके इस चीज को पॉजिटिव वे में लें, नेगेटिव वे में ना लें। हम चाहते हैं कि हमारे भारत के हर एक कोने के अंदर शांति हो और हर एक व्यक्ति ईमानदारी से और मिलजुल के रहे, इस तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ाई करके नहीं। तो इस करके हम सरकार से अपील करना चाहेंगे, अगर हमारी वीडियो वहां तक पहुंचती है तो कि आप इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली ले और यहाँ के लोगों के लिए भी काम करें, जैसा कि आपने भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर काम किया। हमें नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई होप आपको चीजें सही लगी होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।